अ, देखिए, मैं पूरा इजी क्वेश्चंस पे नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इजी क्वेश्चंस जो हैं वो आप मटेरियल में देख चुके हैं। जो क्वेश्चन पेपर बनता है उसमें मटेरियल से भी क्वेश्चन होते हैं 50 to 60%, और बाकी होते हैं पास्ट ईयर पेपर से और कॉन्सेप्ट से। तो मैं उन क्वेश्चंस पे जाऊंगा जो इजी नहीं है, मतलब जो पास्ट ईयर में पूछे जा चुके हैं लेकिन शायद आप उसे अभी तक देखे नहीं होंगे, या फिर मटेरियल में नहीं है, और मटेरियल में है भी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा आपको। तो ये जो क्वेश्चन पेपर मैं क्रिएट किया हूँ खुद से, इसमें क्या है, वो क्वेश्चंस ज़्यादा हैं जो क्वेश्चंस पास्ट ईयर के हैं और थोड़े से डिफिकल्ट हैं। ठीक है, आप देखे नहीं है वैसे क्वेश्चन थे। जैसे ये देखिए, रेशनल पर्सन डज नॉट एक्ट अनलेस, ऐसे क्वेश्चन। और ये तो मटेरियल का ही क्वेश्चन है जो कैलकुलेशन वाला है, जिसमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पूछ रहा है। अच्छा, बनाने के लिए ही पूछ रहे हैं तो ये मैं बना देता हूँ। इसका आंसर होगा सी, द एक्शन प्रोड्यूसेस मार्जिनल बेनिफिट्स दैट एक्सिड्स मार्जिनल कॉस्ट। अगर मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा मार्जिनल बेनिफिट्स आता है तभी वो एक्ट करेगा। द स्टडी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मॉडल इज यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग। देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका क्या आंसर होगा? द स्टडी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मॉडल इज यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग। क्या एक्सप्लेन करता है? कंज्यूमर बिहेवियर या फिर मार्केट वर्क? मार्केट वर्क को ये दिखाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट? तो ये देखिए क्वेश्चन है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट वाला तीनों डिफरेंशिएटेड है। और ये बोला कि इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन द शॉर्ट रन कौन सा पॉलिसी अप्लाई होता है? तो ये पॉलिसी अप्लाई होता है मॉनेटरी पॉलिसी। और ये बोल रहा है कि एपी और एबीसी यानी कि एवरेज प्रोडक्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या रिलेशन है। तो रिलेशन ये है कि जब एपी राइज करता है तब एबीसी फॉलो करेगा, और जब एपी फॉल करेगा तब एबीसी राइज करेगा। कि ए एंड बी फर्स्ट एंड थ्री कौन है, वन एंड टू, क्या भैया है ये? एपी फॉल करेगा तो एबीसी राइज करेगा? नहीं नहीं, ये गलत था। सही क्या है? ये और ये, एक सेकंड, इरेजिंग इट। क्या बोला था क्वेश्चन में कि ए बी और ए पी, इन दोनों के बीच में रिलेशन। तो जब ए पी राइज करेगा तो ए बी सी फॉल करेगा, और ए पी जो है वो मैक्सिमम पे रीच करेगा तब ए बी सी मिनिमम पे होगा। तो वन एंड टू करेक्ट था ये ऑप्शन। वैसे एक्सेस कैपेसिटी किस फॉर्म में नहीं पाया जाता? तो भाई एक्सेस कैपेसिटी परफेक्ट कंपटीशन में नहीं पाया जाता, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं और बहुत सारे जो है वो सेलर्स होते हैं। अगला देखिए, इंक्रीजिंग एयर फेयर्स इंक्रीजेज रिवेन्यू एंड डिक्रीजिंग डिक्रीजेज रिवेन्यू। ठीक है, एयर फेयर इंक्रीज हो रहा है तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो रेवेन्यू भी डिक्रीज हो रहा है। तो अब बताइए कि डिमांड कैसा है? जीरो से तो ज़्यादा है। ठीक, बिल्कुल जीरो मतलब ख़त्म सब कुछ, उसकी डिक्रीज कुछ नहीं, लेकिन हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है तो एक से कम है। ठीक। अब मोनोपोलीज आर एलोकेटली इनएफिशिएंट। क्यों हो जाता है मोनोपोली इनएफिशिएंट? क्योंकि इसमें जो है आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, और क्या होता है, हायर प्राइसेज ये चार्ज करते हैं। तो सी ए एंड बी दोनों सही है। बोल रहा है कि ऐसा कौन बोले हैं कि इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन द इन। देखिए, ये भी हो सकता है मटेरियल का क्वेश्चन हो, लेकिन ये रॉबिन्सन बोले हैं। अब देखिए थोड़ा सा क्विक में चलते हैं। आप उससे पूछें कि लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड है? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? तो इंटरेस्ट जो आपका खुद के कैपिटल पे जो होता वो होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी फाइन करने को बोल रहा है, जिसमें हाउस होल्ड इंक्रीज हुआ 10% से, हाउस होल्ड राइज इनकम 10% से बढ़ा और डिमांड 20% से बढ़ा, तो आंसर जो +2 आएगा। आगे देखिए, हंगर टू विन विन फॉर लाइफ किसका मिशन है? तो भारतीय एयरटेल लिमिटेड का है। कुमार एंड सन्स बिजनेस करते हैं इन मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, तो यानी कि वो मल्टीनेशनल एस्टेब्लिश करके रखे हैं। लैंड रिफॉर्म जो अकबर लाया था उसको कौन लिखे थे? टोडरमल, मतलब टोडरमल के लीडरशिप में वो आया था। नबार्ड जो है रिफाइनेंसिंग करता है हर किसी से, लेकिन किससे नहीं करता? वो प्राइवेट सेक्टर से नहीं करता। एक्वा पन्ना किसका ब्रांच प्रोडक्ट है? ये जो वाटर ब्रांड प्रोडक्ट ऑफ आईटीसी का है। सिमिल्टेनियसली परचेज एंड सेल्स को क्या कहते हैं? आर्बिट्रेज कहते हैं। और देखिए क्विक क्विक वे में देखते हैं, टैरिफ एडवाइजरी कमेटी किसका पार्ट है? वो आईआरडीआई का है। ट्राइबल कम्युनिटी कुछ हंट करके ला रही है, और उनके एक्सचेंज में कुछ पल्सेज मिल रही है, मतलब कुछ काइंड मिल जा रही है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा। वैसी स्ट्रेटजी जिसमें लो प्राइस सेट किया जाता है डिस्करेज करने के लिए, जो न्यू इंट्रेंट्स आ रहे हैं जो न्यू बिजनेस करने के लिए, उनको मतलब स्टॉप करने के लिए, मतलब प्राइस डाउन करने के लिए, तो उसे प्राइस इम्प्टी कहते हैं। और अगर यही प्राइस एबव करने की यहाँ पे बात किया जाता तो वो प्राइस सेंसिटिव हो जाता। प्रमोशन किया जा रहा है वुमेन को टेक्नोलॉजी में, कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। तो ये कौन सी पॉलिसी होगी? तो फैसिलिटेटिंग होगी, क्योंकि फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। एस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, मतलब जो फ्यूचर में कुछ हो या स्टेप्स जो आप लेते हैं फ्यूचरिस्टिक, उसे नॉर्मेटिव कहते हैं। तो द फेयरनेस ऑफ टैक्स
ये बताता है कि जब टैक्स अच्छा होगा तो उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, तो ये नॉर्मेटिव हो गया। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी व्हेन द डिमांड इज इन, डिमांड इन इलास्टिक है और प्राइस बढ़ रहा है तो हमारा खर्चा क्या होगा, वो भी हमारा बढ़ ही जाएगा। क्यों? अब मैं 10 सामान खरीदूंगा ही खरीदूंगा ही, अब वो 10 सामान को 50 भी कर देगा तो मैं खरीदूंगा, 60 भी कर देगा तो खरीदूंगा, यानी कि मैं खरीदूंगा ही, मेरा खर्चा हर बार बढ़ते रहेगा। अ कंज्यूमर हु इज़ बिलो द बजट लाइन, मतलब कि वो पूरा खर्चा नहीं कर रहा है, इज नॉट स्पेंडिंग ऑन हिज पर्सनल इनकम। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी और अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये कौन बोला, कैसे हो, कब होता है, इज गिवन बाय मूवमेंट अप गिवन इन डिफरेंस कर्व, हाँ इसमें भी हो सकता है। इफेक्ट पूछ रहा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये तो नहीं बोला। और क्या हो रहा है, सब फॉल इन द प्राइस, तो कुछ भी हो सकता है। डी क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये बस एक क्वेश्चन पेपर सेट किया हूँ जो कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हैं। व्हेन रियल इनकम रेदर देन मनी इनकम इज केप्ट कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट रखा जाता है ड्राइंग कंज्यूमर डिमांड अ कर्व फॉर अ कमोडिटी एंड द डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड, हमेशा, यस हमेशा। व्हील लाइफ स्टाइल इज ब्रांड ऑन बाय, कौन इसको ऑन करता है व्हील लाइफ स्टाइल को, आईटीसी। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द चॉइसेस ऑफ रिस्क, क्यों, क्योंकि उनका मानना था कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डाउन जाती है। क्या है, एम्पिरिकल डिमांड कर्व्स रेफर टू डिमांड कर्व्स एस्टिमेटेड फ्रॉम, कहाँ से, एक्चुअल मार्केट प्राइस क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन। विद इन द रेलिवेंट रेंज आइसोकोन्स आर निगेटिवली स्लोड, बिल्कुल। कन्वेक्स टू द ओरिजिन, हाँ, कैन नॉट क्रॉस, सही बात है। इन द लॉन्ग रन द प्योर मोनोपोलिस्ट जो होते हैं एज अपोज टू द परफेक्टली कंपिटिटिव फर्म कैन मेक प्रॉफिट, क्यों, क्योंकि कोई आने वाला ही नहीं है ना, तो ये लॉन्ग रन में बहुत अर्न करते हैं मोनोपोली को मार्केट वाले। व्हेन द इंडस्ट्री इज इन लॉन्ग रन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीटर विल प्रोड्यूस एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ एलएससी कर्व, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ एलएससी कर्व नहीं, जब लॉन्ग रन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है तो लोवेस्ट पे थोड़े ना प्रोड्यूस करेगा। इन द किंग डिमांड कर्व ओलिगोपोलिस्ट क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, इंडिपेंडेंसी, हाँ इंडिपेंडेंट होते हैं, कोलाइड नहीं होते, टेंड टू कीप प्राइस कांस्टेंट ही प्राइस रखते, तो डी सारे का सारा आंसर सही है। अब ये देखिए ये क्वेश्चन आप खुद पढ़िए, अब मैं आंसर नहीं बताने वाला, पूरा मैं बता दूँ। इफ अफ्रीकन टुडे फॉर एन एग्जाम्पल वेयर टू कंटेंट टू लाइव एट द लेवल ऑफ द इंडियन मिडिल क्लास पीपल, मतलब मिडिल क्लास पीपल के पास ऑल दियर वांट्स वुड बी सेटिस्फाइड, अगर वो आएंगे तो मिडिल क्लास लेवल के यहाँ पे सेटिस्फाइड, सब कुछ नीड सेटिस्फाइड हो जाएगा विद दियर अवेलेबल रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट विच कंक्लूजन कैन बी मेड, कौन सा कंक्लूजन किया जा सकता है। द एफिलिएट एंड डेवलप्ड कंट्रीज यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोप फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ स्कार्सिटी इवन टुडे एज देयर प्रेजेंट वांट्स टू रिमेन अहेड ऑफ देयर इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। बी, देखिए कितना डिफिकल्ट, कितना मतलब पैराग्राफ की तरफ पूछा। इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ किसका, ये तो सोशल साइंस का है, नेचुरल फिजिकल तो है नहीं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहाँ पे यूज होता है, जिसके पास कैपिटल सरप्लस में हो। जब कोरोना वायरस आया था उस टाइम पे कंज्यूमर फाइंड्स द डिफिकल्ट वेंडर्स सेलिंग वेजिटेबल्स इन द स्ट्रीट हैव रेज द प्राइसेस, देख रहे हैं कि जब पेंडेमिक आया था तब कुछ लोग सेलर जो है जो बेचने आते थे गली में, प्राइस बढ़ा दिए हैं, ठीक। तब कोई अगर ख़रीदना चाहे तब क्या होगा, कितना वो खरीदेगा, तो वो तो सेम ही वेजिटेबल खरीदेगा, ऐसा तो नहीं है कि अब कोरोना वायरस हो गया तो वो ज़्यादा सब्जी खाएंगे, नहीं, जितना खा रहे थे उतना ही खरीदेंगे। लेकिन उससे होगा क्या, खरीद तो उतना ही रहे लेकिन प्राइस बढ़ा हुआ है, तो प्राइस अगर बढ़ा हुआ है तो उनका डिमांड क्या है, डिमांड तो उतना ही है, तो डिमांड उतना है और सामान तो उतना ही खरीदेंगे, वो तो इन इलास्टिक डिमांड है उनका। सेचुरेशन पॉइंट जो सेकंड वाला फेज होता है उसमें टी यू कर्व क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, टोटल यूटिलिटी जीरो हो जाता है ना सेचुरेशन पॉइंट पे। द मोस्ट क्रूशियल डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, डिमांड का सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट क्या है, इसका प्राइस, जो सबसे ज़्यादा इसको इम्पैक्ट करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू एट द इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए इक्विलिब्रियम के बारे में ट्रू क्या है, ट्रू ये है कि प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है एंड मार्जिनल रिवेन्यू से भी ज़्यादा होता है। सी, अब देखिए, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, अब सिर्फ क्वेश्चन अब देखिए और आप खुद सोचिए कि हाँ आप इसका सोल्यूशन बना सकते थे या नहीं बना सकते थे। प्योरली कम्पिटिटिव सेलर्स एवरेज रिवेन्यू कर्व कोइंसाइड्स विद, किससे कोइंसाइड करता है। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इकोनॉमिक्स जेम काइंस व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ मैसिव डिक्लाइन इन इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग 1930 ग्रेट डिप्रेशन। और क्वेश्चन, पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन, इससे क्या होता है।
द प्राइस विच अ कंज्यूमर, जो आप विलिंग टू पे फॉर अ कमोडिटी इक्वल टू दियर क्या, किसके इक्वल में होगा जब वो पे करना चाहेंगे। फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू काइंस, ड्यू टू किस वजह से होता है फ्लक्चुएशन काइंस के अकॉर्डिंग। टर्निंग पॉइंट जो है वो बिजनेस साइकिल में वो क्या इंडिकेट करता है, कंज्यूमर सोवरेन कहाँ पे होते हैं। और देखिए, इन स्पाइट ऑफ फैक्ट ऑफ प्राइस टेलीविजन सेट्स रेफ्रिजरेटर हैव बीन कंटिन्यूस, अगर किसी भी सामान का प्राइस को छोड़कर डिमांड बिल्कुल बढ़ा जा रहा है, कितना भी प्राइस रहे कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या बतलाता है कि वो सामान कैसे हैं। इनकम इलास्टिसिटी जो है वो शॉर्ट रन लॉन्ग रन में कैसा होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑन अ गिवन कर्व, जो एक पॉइंट से पास कर रही है 35 डिग्री पे विद एक्स एक्सिस, वो क्या दिखाएगी, कितना इलास्टिसिटी दिखाएगी। कोई ट्रेडिशनल अप्रोच है लॉ ऑफ डिमांड का, वो कौन बोले हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं इनमें से जो कि अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। एक ब्लैकबर्ड इन्वेस्टर है जो कि इन्वेस्ट किया है कहाँ पे, इंडियन स्टॉक मार्केट में, कितना 30 मिलियन यूएसडी, तो वो क्या हो गया बताइए भाई, ये होता है। खैर इसका मैं आंसर नहीं बता दूंगा, फिर लेट हो जाएगा यार, पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव फॉर द फर्दर एंड फैसिलिटेटिंग बिजनेस, बिजनेस फैसिलिटेट करने के लिए कौन सी इनमें से लाएगा, तो मेक इन इंडिया लाएगा। स्टॉक मार्केट वेयर द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर लो, जहाँ पे लो है वो तो थीन मार्केट होता है। एप्पल किसने फाउंड किया है, ये तीनों फाउंड किए हैं। पॉलिसीज़ कौन कौन से थे, 4 पॉलिसीज़ होती हैं। वाटर बोतल मॉल में कहीं और प्राइस में, बाहर कहीं और प्राइस में, इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है प्राइस को। वहीं पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद द बिजनेस, बिजनेस के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो ये एसोसिएट नहीं है कि सिर्फ बिजनेस जो है वो पढ़े लिखे लोग ही करेंगे, ये चीज़ गलत है, कोई भी कर सकता है। क्या है ऐसा जो मेजर करता है परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यील्ड, टू एम्पावर एवरी पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ प्लानट टू अचीव मोर, ये किसका मिशन है, ये तो माइक्रोसॉफ्ट का है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस इज बाई डायरेक्शनल है। फ्री एंड फेयर कंपटीशन इंश्योर्स ऑल एक्सेप्ट, क्या ये लोग इंश्योर नहीं करते हैं। बूस्ट फिक्स चॉइस प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर, पनिशिंग द लगर। आत्मनिर्भर भारत इज ए competition फॉर ग्लोबल कंपनीज इन इंडिया, दिस डिफाइंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है आपको बताना है। और अगला क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ फॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड गुड्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स सर्विसेज विद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ सच ट्रांसफॉर्म्ड रिसोर्सेज, ये कौन बोला है, ये बताना है आपको, ये तो शायद ये ही बोले हैं। आगे देखिए, एनवेलप कर्व को ऑल्सो क्या कहता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो। परफेक्ट कंपटीशन क्लोजली रिप्रेजेंटेड बाय वीट है उससे, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से वो रिलेटेड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोली, जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो है रीजनल मार्केट, क्या रीजनल मार्केट, हाँ। कलेक्टिवली पीक एंड ट्रो दोनों को क्या कहते हैं, टर्निंग पॉइंट कह देते हैं। द शेप ऑफ द कोस्ट कर्व डिपेंड किस पे करता है, कोस्ट फंक्शन पे डिपेंड करता है। और क्या है, डेल्फी टेक्निक कौन डेवलप किया था, तो वो एलाफ हेल्मर डेवलप किए थे। और ये देखिए, जब ए इतना है, अल्फा और बीटा इतना दिया है, तो अब जब कॉ डॉगलस फंक्शंस है वो आपको पता चलेगा कि ये कांस्टेंट है। आगे, इन ओलिगोपोली फॉर्म मे कोल्यूड इन ऑर्डर टू, किस ऑर्डर में, टू रेज प्राइसेज ऑफ द गुड्स दे ऑफर। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्लेन बाई, किससे एक्सप्लेन किया जाता है, तो शॉर्ट रन जो फंक्शन होता है वो वेरिएबल प्रोपोर्शन से एक्सप्लेन किया जाता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज एक्टिव, तो एक्टिव तो लेबर ही होते हैं, बाकी सारे तो पैसिव है, जब तक आप काम करेंगे नहीं वो स्टार्ट नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा विच इज इंडियाज पोर्टलेट मल्टी प्रोडक्ट एसीजेड, वो आपको बताना है। एफ डी आई इज प्रोहिबिटेड, किस में प्रोहिबिटेड है, चिट फंड में शायद प्रोहिबिटेड है। इनसफिशियंट कैपिटल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज बताना है। नोमैडिक ह्यूमंस ब्रिंग कर रहे हैं हंट को, तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि बदले में उन्हें राइस मिल रही है, तो काइंड में भी लिया, कोई जरूरी नहीं है कैश मिला तभी वो माना जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये देखिए, द इवेंट ऑफ कंडक्टिंग कॉमनवेल्थ गेम इंडिया में करवाया जा रहा है, मतलब वो ग्लोबल इन्वायरमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ फैसिलिटेटिंग पॉलिसी, फैसिलिटेट करना, इसको आगे जाना, तो क्या हो गया, वो एमएसएमई इंटरप्राइजेस को आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, फैसिलिटेटिव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसिप्लिन ऑफ मेडिसिन एंड आल्सो ऑफ बीसी के, तो वो आपको बताना है। वंस अ कंपनी नोज व्हाट इज हैपनिंग अराउंड इट कैन प्लान स्ट्रेटजी, ये प्लान करने लगता है और ये उसके अकॉर्डिंग अपना स्ट्रेटजी बनाने लगता है। तो ये क्या बतलाता है कि ये इमेज बिल्डिंग है, कंटिन्यूस लर्निंग है, ग्रोथ है, क्या कर रहा है, क्या है वो आपको बताना है। सिंगापुर के गवर्नमेंट जो है वो ऑप्शन दिया टू टेक चीप लोन्स, क्या नाम से, सस्ता लोन लो मेरे पास से, मतलब वो क्या करना चाहती है, वो प्रोटेक्टिव है, फैसिलिटेटिव है, रेगुलेटरी है, रेस्ट्रिक्टिव है, क्या है ये आपको बताना है। रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्टिव तो है नहीं, प्रोटेक्टिव भी नहीं है, फैसिलिटेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ फॉरेन फंड्स इन इंडिया, तो ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म, तो वो बताइए आप।
स्नोप्स इफेक्ट एक्सप्लेन किससे किया जा सकता है? अगला क्वेश्चन, क्रॉस इलास्टिसिटी इज द ओनली स्लाइटली बिलो जीरो, तब कौन सा फॉलोइंग में से करेक्ट होगा? इंडिफरेंस कर्व कौन दिए हैं? जूनियर हिक्स, जे.आर. हिक्स जूनियर को दिया सर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेज व्हेन द बिजनेस साइकिल ऑपरेटिंग एट इट्स कर्व, जब वो कॉन्ट्रैक्टिंग कहाँ बढ़ रहा होगा। विच इज मोर प्रोन टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द बिजनेस साइकिल, सबसे ज़्यादा कौन इम्पैक्ट करता है बिजनेस साइकिल को? सर्विस, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री? शायद इंडस्ट्री। To influence the spending of the monetary policy is directed at directly influencing in the short run. To influence the spending, the monetary policy is directed at the directly influencing in the short run. ये क्या, ये कौन सा बताता है? इंटरेस्ट रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट, ग्रोथ रेट। आपको बताना है द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन एंड द अदर वेस्टर्न कंट्रीज हैड टेकन दियर हेयर टेकन प्लेस अंडर द कंडीशन ऑफ, किसके अंतर्गत वो लोग लिए हैं? तो शायद ये तो खुद ही बताइए भाई, मैं तो क्वेश्चन सेट किया हूँ, मैं आंसर अभी देखा नहीं, मैं इंपॉर्टेंट बस क्वेश्चन फाइंड कर रहा था। और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि हाँ आप ये क्वेश्चन को जानते हैं या नहीं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन द गिवन इकोनॉमिक्स वाज नेम्ड एज, इन द बिगिनिंग इकोनॉमिक्स को शुरू में क्या कहा जाता था? और ये क्वेश्चन है क्या इधर इधर, ये वो तो वही आ गया लॉकडाउन वाला। In the last 4 decades, post independence for fueling industrial development, special purposes of financial institutions were created. तो उनको क्या कहते हैं? जो बीसी के लेक्सिकन का पार्ट नहीं है वो कौन सा है? बियर मार्केट किसको कहते हैं? जहाँ पे पेसिमिस्टिक का थॉट हो। जीएसटी कैसा है? इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूसिव है, पॉलिसी रिफॉर्म है, क्या है ये आपको बताना है। स्टेक होल्डर्स सारे हैं, कौन एक नहीं है? कंपटीटर, इन्वेस्टर, पॉलिसी मेकर्स। पॉलिसी कॉन्टेक्ट्स हैज कोर मोटिव बिहाइंड इट विच इज़ कौन सा? तो वो आपको बताना है। कंपनी इट्स सेड टू अंडरगो क्या? एक्विजिशन, मर्जर, लिक्विडेशन, किस में? जिसमें वो सब कुछ सेल कर देते हैं पीस मिल इन वन सिंगल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो वो बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट का कौन सा है? इसमें इनमें से पार्ट नहीं है। और फॉरेन कंपनी इन तीनों में से, चारों में से कौन नहीं है? फर्स्ट वन नहीं था सर। इन्वायरमेंट स्कैनिंग आल्सो हेल्प्स टू गेट अ सेंस ऑफ मार्केट लैंडस्केप, ठीक। बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन कौन सी होनी चाहिए वो आप यहाँ पे बताइए। विच लिमिटेड कंपनी हैज़ बिजनेस इन होटल, FMCG एंड IT? अब आप बोलेंगे कि आंसर तो तुम नहीं बता रहे हो, क्योंकि देखिए पहले मैं 30-40 का बता दिया। अब आपको खुद देखना है कि हाँ ये क्वेश्चन आप देखें कि नहीं। अगर देखें हैं तो आपको आंसर पता होगा, अगर नहीं देखें हैं तो इसको जो है वो आप मटेरियल में पर देख लीजिए। मैं आंसर अगर बताने बैठ जाऊँ तो टाइम कितना लग जाएगा आप सोच सकते हैं, और टाइम तो भी है नहीं, ये 10-15 दिन ही है। फॉर बिजनेस, इन्फ्लेशन एज एन इंडिकेटर ऑफ पॉलिसी शैल बी मोस्ट डिटर्मिनेंटल इफ, कब मोस्ट डिटर्मिनेंटल होगा? MRTP एक्ट 1969 जो है वो किसके द्वारा रिप्लेस किया गया था? वाज रिप्लेस्ड बाय, कौन सा उसके जगह पे दूसरा गया था? लो वेरिएबल प्रोपोर्शन कम इनटू बीइंग व्हेन, कब? एक फैक्टर उसमें वेरिएबल, एक फिक्स्ड। डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इलास्टिक क्यों होता है? बहुत सारे यूजेज होते हैं इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में फॉल्स कौन सा है? ये आपको बताना है। अगर सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचोगा तो उसके बाद भी अगर आप कंज्यूम करें एक्स्ट्रा यूनिट तो इसका मतलब क्या है? टोटल यूटिलिटी डाउन जाएगा, नेगेटिव जाएगा, ये आपको बताना है। नेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस, इसमें और क्या आता है, कौन दो एक्सपेंडिचर वो आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग ऑन हॉलीडे? हॉलीडे पर जब आप जा रहे हैं तो कौन सा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगा, वो आपको बताना है। और किस स्टेज में रेशनल प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा? ठीक है, स्टेज 1, 2, 3। और क्वेश्चन, अराइज इन द प्राइस ऑफ गुड, मतलब कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा या घटेगा, ये चीज़ आपको बताना है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, किसने बोला है ये चीज़, ये आपको बताना है। ग्लोबलाइजेशन इंडिकेट क्या? इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज। बिजनेस हुज फॉर्चून्स आर लाइकली टू लिंक्ड विद द इकोनॉमिक ग्रोथ, उसे क्या कहते हैं? साइक्लिकल, काउंटर या फिजिकल पॉलिसी, कौन सा पॉलिसी कहते हैं आपको बताना है। मॉडर्न बिजनेस आर बेस्ड ऑन द एंटिसिपेशंस ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी एंड आर अफेक्टेड बाय द ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म, ये कौन बोला है? ये आपको बताना है। फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ड्यू टू, क्यों होता है? ये आपको बताना है। ये हो गए पूरे 100 क्वेश्चन, और एडिशनल क्वेश्चन भी मैं रखा हूँ, उनको आप देख लीजिए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला है, प्योरली कम्पिटिटिव मार्केट्स के सप्लाई कब से रिलेटेड, टर्निंग पॉइंट से रिलेटेड है, और टाइम एलिमेंट किसने दिया उससे रिलेटेड है। पूरी प्रोडक्शन फंक्शन को किसने डिफाइन किया था। मोनोपोलिस्ट जब लॉस इनकर करता है शॉर्ट रन में, तो लॉन्ग रन में क्या करेगा? डिमांड कर्व जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है तो उसके केस को बताना है। एक्सपेंस के बारे में कि क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। अगर हम सप्लाई कर पे हैं और एज ए फार्मर काम कर रहे हैं तो सपोज वी आर ड्राइंग अ सप्लाई कर्व ऑफ ए फार्मर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हेल्ड कॉन्स्टेंट, कौन सा कॉन्स्टेंट रहेगा अगर एज ए फार्मर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं तो?
बड़ा लोन जो होता है उसे सिंडिकेटेड लोन कहते हैं। व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीसीआई, सीसीआई में कितने मेंबर्स होते हैं वो चीज़ आपको बताना है। ये भी बताना है कि आप बाई कर रहे हैं कहीं से और एडवांटेज लेकर कहीं और पे सेल कर दे रहे हैं किसी और जगह पे, तो उसको क्या कहते हैं, शायद उसे आर्बिट्रेज कहते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ 3 व्हीलर्स इन इंडिया कौन है वो बताना है आपको। वी कैन गेट एडिबल ऑयल्स फ्रॉम द लोकल शॉप और थ्रू बिग मॉल, दोनों से ले सकते हैं, और बहुत सारे हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब कि बीसी के क्या है ये आपको बताना है, कि उसका फीचर बताना है कि भास्ट है क्या है। अनपेड मीडिया कवरेज इज अचीव्ड थ्रू किससे, अब मीडिया को पे भी नहीं करना है और अचीव भी हो जाएंगे। पॉपुलैरिटी, पब्लिसिटी, सोशल मार्केटिंग या प्रमोशन, ये चीज़ आपको बताना है। एक्सचेंज रेट इज वीकेनिंग, एक्सचेंज रेट वीकेनिंग इज बेनिफिशियल फॉर, किसके लिए बेनिफिशियल होता है, और ये एंड स्ट्रेंथेनिंग इज बेनिफिशियल फॉर, एक्सचेंज रेट किसके लिए अच्छा नहीं होता, वीकनिंग किसके लिए होता है, एक्सचेंज रेट वीकनिंग इज बेनिफिशियल फॉर, एंड अगर हम एक्सचेंज रेट को हम कम करते हैं तो ये किसके लिए अच्छा होगा, और अगर बढ़ा देते हैं तो किसके लिए अच्छा नहीं होगा, ये चीज़ पूछ रहा था। घटा देंगे तो बेनिफिशियल किसके लिए होगा, और अगर बढ़ा देंगे तो बेनिफिशियल किसके लिए होगा, सिंपल यही था। व्हाट इज द कंपनी इंडिया टू हैव इक्विटी इन फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट एट कोची इंडिया, विच इज़ द कंपनी इन इंडिया जिसके पास ये था, तो वो आपको बताना है। सीसीआई कंसिस्ट्स ऑफ चेयरमैन एंड कितने मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बताना है। सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैज़ टू आइडेंटिफाई एंड अप्रेज एंड रिस्पॉन्ड टू, क्या क्या चीज़ों को वो रिस्पॉन्ड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिसेंटली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, कौन सी है, और क्या है। विच टू विद 2 शेयर होल्डर्स, तो 2 डायरेक्टर के साथ कौन सी कंपनी बनाई जा सकती है वो बताना है। इंडिया का लार्जेस्ट एसटीजेड क्या है। को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज एंड स्मॉल इंटरप्राइज इन हार्मोनी इज मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन, किसी इंस्टीट्यूशन के हैं। निकोलस कल्डोर प्रोपाउंडेड बाई, कौन इसको प्रोपाउंड किया है। और यहाँ पे जो है वो वही क्वेश्चन फाइंड करने के लिए द मार्केट विल बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम फाइंड करना है। और यहाँ पे फिर से यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फाइंड करना है एट क्यू पे। और आइसोकोंट के 2 चीज़ों से बने, आइसो और कोंट। आइसो का मतलब इक्वल, तो क्वांट का मतलब क्या होगा वो आपको बताना है। प्रोडक्शन का ये क्यू और एल और के तीनों दिया हुआ है, मतलब क्यू इक्वल टू एल और के, और बोल रहा है कि ये क्या एग्जिबिट करता है, तो वो चीज़ आपको बताना है। विच द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्लोप ऑफ आइसो कोस्ट, आइसो कोस्ट लाइन के बारे में करेक्ट कौन सा है वो बताना है, 2-3 है। इकोनॉमिक एंड डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल एक्सप्लेन वाई, क्या ये लोग एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या हो सकता है बिजनेस में, वो आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द लॉन्ग रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में सच कौन सी है, ये तीनों चारों पॉइंट या 2 कोई सा सही है उसको आप बताइए। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ वर्क्स टू इनकरेज अ कंज्यूमर टू परचेज मोर ऑफ प्रोडक्ट व्हेन द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट इज फॉलिंग, तो इसे क्या कहेंगे, कौन सा कंडीशन। अगर गवर्नमेंट डिसाइड टू स्पेंड 400 करोड़, अगर वो डिसाइड की है अगले 5 साल में फॉर द वुमेन को ग्रोथ के लिए, कि मतलब कि मतलब फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिया, कि कौन खर्चा कर रहा है, गवर्नमेंट, तो वो पॉलिसी बताना है आपको कि कौन सी पॉलिसी को ले रहा है। आइडेंटिफाई द वन विच में बी कंसिडर्ड एज पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी किसे कह देंगे इनमें से। करेक्ट वन को मार्क कीजिए कि कौन कब कब आया था, ठीक। तो करेक्ट तो कंपनी एक्ट, यही कंपनी एक्ट में गवर्नमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है 1992 में जो आया था उसको और क्या कहा गया था वो बताइए। सीईओ एमडीओ कौन है, लार्सन एंड टूर्बो को बताइए। आरबीआई जो हैव वेस्टेड एक्सटेंसिव पावर टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम अंडर द विच एक्ट, वो आपको बताना है। द पॉलिसी कंटेक्स्ट हैज कोर मोटिव बिहाइंड इट, विच इज़, क्या इसका कोर मोटिव है। गेन इज फॉर वन, इज लॉस फॉर अदर, ये बिजनेस इन्वायरमेंट के कौन से करेक्टरिस्टिक को दिखाता है वो बताइए। एंड what will be the situation if factor prices and factor quantities move in the same direction, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, और ख़त्म। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे। देखिए मैं आसान आसान क्वेश्चंस को नहीं लिया हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ आसान आसान क्वेश्चन को क्यों नहीं लिया, क्योंकि इजी क्वेश्चंस में क्या होते हैं वो आप मटेरियल में किए रहते हैं, ठीक। तो वो 40% आपके इजी क्वेश्चन आएंगे, 40% जो मटेरियल में इजी क्वेश्चन है, ठीक, बिल्कुल इजी। बाकी जो है वो 20% मटेरियल के ही क्वेश्चन है जो कि थोड़े से डिफिकल्ट हैं, वो आएंगे 20%, ठीक। ये हो गया आपके 20% एमटीपी आरटीपी पास्ट ईयर क्वेश्चन से, एमटीपी आरटीपी पास्ट ईयर क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट, और बाकी जो है 40-20-60 और 20-80, बाकी 20 वो बिल्कुल डीप रहेंगे और मटेरियल से और थोड़ा सा बाहर के नॉलेज से भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें से इसमें से 20% में से लगभग 20 क्वेश्चन में से लगभग 15 क्वेश्चन आपके मटेरियल का ही होंगे, 5 जो ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि थोड़ा सा हाई लेवल का कर दिया, ठीक।
तो ये इस प्रकार का पेपर पैटर्न होता है। और जो मैं बताया हूँ वो ये 20-20 और ये 20 यानी कि ये 60 को ये कवर अप करता है। 40% तो ईजी होते हैं और बाकी 20% मटेरियल के, उन 20% वालों को भी इसमें इंक्लूड किया, प्लस वो 20% जो मटेरियल में नहीं है उनको मैं इंक्लूड किया। मतलब अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ तो उन वो 20 क्वेश्चंस जो कि मटेरियल में नहीं है वो मैं अभी यहाँ पे आपको बता दिया। वो भी बता दिया जो 20 क्वेश्चंस जो मटेरियल में हैं लेकिन थोड़े से डिफिकल्ट हैं। तो वो दोनों चीज़ें मैं लेकर चला हूँ। और बाकी आपको बोलेंगे नहीं नहीं बाकी 60 का मैं क्या करूँगा, देखिए बाकी 60 में से आपका इजी क्वेश्चन है जो कि मटेरियल में ऑलरेडी गिवन है, ठीक। और इन 60 में से वही सब है, बाहर नहीं है कुछ भी जो मटेरियल में गिवन है। मटेरियल में गिवन कितना होगा, लगभग 40 पूरा फुल मटेरियल, और बाकी 20 में से 15 जो कि नॉलेज बेस्ड और कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अंदर से चैप्टर से, और 5 जो थोड़े से आपको लगेंगे कि अरे यार ये किधर से डाल दिया, लेकिन चैप्टर से ही, मतलब आउटर लेवल का क्वेश्चन। तो ये होता है इकोनॉमिक्स का टोटल कॉन्सेप्ट। खैर छोड़ते हैं यार।